नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे, सभी साथी ठीक होंगे और आने वाले एचएसएससी के एग्ज़ाम्स की बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, एचएसएससी सीटी का पेपर आ गया और उसके लिए हम टारगेट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। टारगेट नवंबर फॉर एचएसएससी सीटी, ठीक है। उसके लिए हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। हमने टारगेट 50 वीडियो चलाई हुई है, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे टारगेट एचएसएससी टॉप 50 वीडियो, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज ये हरियाणा जीके की बहुत ही शानदार क्लास होगी जिसमें अधिकतर प्रश्न आपको नहीं आते होंगे, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। बेल आइकन भी जरूर दबा लेना और आप अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करना। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? कहने का मतलब क्वेश्चन आज का ये है, किस बौद्ध ग्रंथ में, कौन से बौद्ध ग्रंथ में, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन मिलता है? किस बौद्ध ग्रंथ में बहुत जबरदस्त प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा आपको पता हो तो। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में प्रचार और प्रसार का वर्णन मिलता है। और ये जो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है ना, इसमें हरियाणा के कौन कौन से नगरों का वर्णन मिलता है? अग्रोहा का और रोहतक का। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों आप बता देना दिव्यावदान में। और दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के कौन से शहरों का वर्णन मिलता है? तो आप बता देना अग्रोहा और रोहतक का। लेकिन इसी के साथ में मैं आपसे बता दूं कि हरियाणा में सबसे कम आज वर्तमान में एक धर्म मिलता है जिसका नाम बौद्ध धर्म है। और हरियाणा में प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु जो हुआ करता था वो शुद्ध स्थान था, शुद्ध। और शुद्ध कहां पर पड़ता है दोस्तों? जगाधरी में। और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप बना था 1952 में। चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी 1952 में। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था 1952 में। और ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव रखी गई थी 1952 में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। लेकिन हरियाणा में बौद्ध ग्रंथ से के प्रचार प्रसार से रिलेटेड कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है हरियाणा में? तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में, जिसमें अग्रोहा और रोहतक का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस सिद्धांत का अधिक उल्लेख मिलता है? जैन ग्रंथ, बहुत शानदार प्रश्न है। जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख मिलता है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, साथ के साथ में नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपका सिस्टम हैंग कर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आज तक आपने पढ़े ही नहीं होंगे। अरे जैन ग्रंथों में दोस्तों, जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस शहर का अधिक उल्लेख मिलता है? जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख मिलता है? कौन से जिले का अधिक उल्लेख मिलता है? तो रोहतक का। लेकिन ध्यान रखना, हरियाणा में प्राचीन समय में जैन धर्म का केंद्र बिंदु हांसी था दोस्तों, हांसी। लेकिन जैन ग्रंथों में किस शहर का अधिक वर्णन मिलता है? तो आप बता देना रोहतक का। और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन सा स्थान रहा है? हांसी। पुराना नाम क्या है? आसी। कहाँ है? हिसार में। ध्यान रखें। और हिसार किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य में खरोष्टी लिपि से संबंधित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राज्य में खरोष्टी लिपि से संबंधित अभिलेख, हरियाणा राज्य में खरोष्टी लिपि से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों आप बता देना रोहतक से मिले हैं, रोहतक से। राज्य में या हरियाणा के अंदर खरोष्टी लिपि से संबंधित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आप बता देना रोहतक से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोहतक से। बड़ा
बड़ा शानदार प्रश्न है। खरोष्टी लिपि से संबंधित अभिलेख राज्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आप बता देना, रोहतक से प्राप्त हुए हैं, रोहतक से प्राप्त हुए हैं खरोष्टी लिपि से संबंधित अभिलेख। राज्य में हाकड़ा संस्कृति के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? राज्य के अंदर हाकड़ा या हाकड़ा, राज्य में हाकड़ा या हाकरा संस्कृति के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो राज्य में हाकरा संस्कृति के सर्वप्रथम प्रमाण कुणाल से मिले हैं दोस्तों, कुणाल से। हरियाणा राज्य के अंदर सर्वप्रथम हाकड़ा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कुणाल से। और कुणाल कहाँ है दोस्तों? तो आप बता देना, कुणाल फतेहाबाद के अंदर है। राज्य में हाकड़ा संस्कृति के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कुणाल से। कुणाल कहाँ है? तो आप बता देना, फतेहाबाद के अंदर है। ध्यान रखें, बड़ा शानदार प्रश्न है। और इस कुणाल की खुदाई कब हुई थी दोस्तों? 1986 में। और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, जे.एस. खत्री के नेतृत्व में, जे.एस. खत्री के नेतृत्व में। तो हरियाणा राज्य के अंदर हाकरा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कुणाल से मिले हैं। कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में है। जिसकी खोज कब हुई थी? 1986 में। किसने की थी? जे.एस. खत्री ने। ध्यान रखना। और कुणाल जो फतेहाबाद में है, वहां से हाकरा संस्कृति के प्रमाण मिले। एक्चुअल में हाकरा एक नदी है और हम घग्गर नदी को ही पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जानते हैं। और हाकरा संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो फतेहाबाद से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा शानदार प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा मौर्यों के अधीन कब से कब रहा? हरियाणा मौर्यों के अधीन, या हरियाणा में मौर्यकालीन इतिहास क्या है, या हरियाणा मौर्यों के अधीन कब से कब तक रहा था? हरियाणा के अंदर मौर्यों का टाइम पीरियड क्या है? हरियाणा के अंदर मौर्यों का टाइम पीरियड देखें तो 324 से लेकर 232 ईसा पूर्व हरियाणा के अंदर मौर्यों का टाइम पीरियड। बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अब की बार HSSC CT में आएंगे और वो रगड़ के रख देगा। जो ओवर स्मार्ट स्टूडेंट बनते हैं ना, जो ज्यादा ही पढ़े लिखे बनते हैं, उनको रगड़ के रख देगा अब की बार। हरियाणा में मौर्यकालीन इतिहास क्या रहा है, या हरियाणा में मौर्यों का टाइम पीरियड क्या रहा है? 324 से लेकर 232 ईसा पूर्व। अरे मौर्यों के एक प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु का नाम था कौटिल्य, चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, जिसके बारे में राजनीति से रिलेटेड चीजें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर नरेश अनंत के पुत्र कलश ने कुरुक्षेत्र पर हमला कब किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भाई। कुरुक्षेत्र के ऊपर एक बार हमला हुआ और वो कश्मीर नरेश अनंत के बेटे कलश ने किया था। तो कश्मीर नरेश, बहुत शानदार प्रश्न। कश्मीर नरेश, कश्मीर नरेश अनंत, कश्मीर नरेश अनंत के बेटे, अनंत के बेटे कलश ने, अनंत के बेटे कलश ने कुरुक्षेत्र के ऊपर, कुरुक्षेत्र के ऊपर आक्रमण कब किया था? तो 1081 में किया था। 1081 में। भाई मजा आ रहा है, मजा। कश्मीर नरेश, कश्मीर नरेश अनंत, कश्मीर नरेश अनंत, जिसका एक बेटा था जिसका नाम था कलश। कश्मीर नरेश नरेश अनंत, जिसके बेटे कलश ने कुरुक्षेत्र के ऊपर आक्रमण कब किया था दोस्तों? 1081 में। दोस्तों वीडियो को शेयर करें प्लीज, रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को साथ के साथ में शेयर कीजिएगा। कुरुक्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया था 1081 में। ध्यान रखिएगा, कश्मीर नरेश अनंत के बेटे कलश ने कुरुक्षेत्र के ऊपर आक्रमण कब किया था? 1081 के अंदर किया था, 1081। बलबन को हरियाणा के किस स्थान का मुफ्ती अथवा सरदार नियुक्त किया गया था? बलबन हरियाणा के कौन से स्थान का नियुक्ति या मुक्ति या सरदार था? बलबन हरियाणा के, बलबन जो गुलाम वंश का शासक हुआ करता था, ये गुलाम वंश का शासक जो बलबन था, ये हरियाणा के कौन से शहर का सरदार था? कौन से शहर का सरदार था अथवा कौन से शहर का मुफ्ती था? तो आप बता देना, बलबन हांसी शहर का मुफ्ती हुआ करता था। ये बलबन जिसने मेवातियों की शक्तियों को नष्ट किया था, ये वही बलबन है जिसने दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग बनाया था। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, बलबन जो है, बलबन जो गुलाम वंश का शासक था, ये हरियाणा के कौन से शहर का सरदार अथवा मुफ्ती था? तो आप बता देना, हांसी का मुफ्ती हुआ करता था जो बलबन था, ये जो गुलाम का शासक था। और वो गुलाम वंश जो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो बलबन हरियाणा के कौन से शहर का मुफ्ती अथवा सरदार था? तो हांसी का मुफ्ती अथवा सरदार बलबन होता था। ध्यान रखिएगा, हरियाणा में सर्वप्रथम शहरों व कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम, हरियाणा में सर्वप्रथम, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। हरियाणा में सर्वप्रथम शहरों, हरियाणा में सर्वप्रथम शहरों और कुओं का
जो कुओं का काम है ना वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो आप बता देना, गयासुद्दीन तुगलक के समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। हरियाणा में सर्वप्रथम शहरों व कुओं का निर्माण, हरियाणा में सर्वप्रथम शहरों व कुओं का निर्माण, शहरों व कुओं का निर्माण कौन से शासक के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। हरियाणा में सर्वप्रथम शहरों व कुओं का जो निर्माण है ना वो कौन से शासक के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के समय में ये सारी चीजें हरियाणा के अंदर स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर आक्रमण किया था, कब किया था? आज तक आपने ये सुना होगा मोहम्मद गोरी, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की तीसरी लड़ाई, चंदावर का युद्ध, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन आज आप सुन रहे हैं कि मोहम्मद गोरी ने रोहतक, अरे महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी का तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये मोहम्मद गोरी नहीं पढ़ रखा। और मोहम्मद जो गोरी हुआ करता था, इस मोहम्मद गोरी ने भाई साहब रोहतक के ऊपर कब आक्रमण किया था? रोहतक के ऊपर, तो आप बता देना 1194 में। दोस्तों 1194 के अंदर ही चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोहम्मद गोरी ने रोहतक के ऊपर आक्रमण कब किया था? तो 1194 में। मोहम्मद गोरी ने रोहतक के ऊपर आक्रमण किया था 1194 में। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सटीक प्रश्न है, साथ के साथ में पॉइंट को लिख भी ले। बहुत जबरदस्त, बहुत। हरियाणा में बलबन का शासन कब से कब रहा था? हरियाणा में बलबन का शासन कब से कब रहा था? तो 1266 से लेकर 1287 तक हरियाणा में बलबन का शासन। हरियाणा के अंदर बलबन जो गुलाम वंश का शासक था, उसका हरियाणा में राजपाट कब से कब तक रहा था? 1266 से लेकर 1287। और बलबन कौन से शहर का मुफ्ती था? हांसी। लेकिन कुछ समय के बाद ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया था, पूरे हरियाणा को इसने कब्जा लिया था। तो हरियाणा में बलबन का शासन दोस्तों कब से कब रहा है? 1266 से 1287 तक रहा है, जो गुलाम वंश का शासक था। देखो यहां पर बिना बकवासबाजी की पढ़ाई होती है, बिना बकवासबाजी के पढ़ाई। वीडियो के बीच में कोई भी टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों शेयर करना, जितने भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं सभी ग्रुप में शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से बोले कि वो कास क्लासेस के साथ या हमारे साथ में आके जुड़े। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। शाहजहां के एक दरबारी ने अंबाला में बूडिया का रंग महल बनवाया था, लेकिन वो बनवाया कब था? भाई शाहजहां के शासनकाल में। एक्चुअल में देखो, बूडिया का रंग महल हरियाणा में कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना दोस्तों, अंबाला में। बूडिया का रंग महल है, अंबाला में है। और इस बूडिया के रंग महल को अपन किस नाम से भी जानते हैं? तो आप बता देना, बीरबल का रंग महल। बूढ़िया का रंग महल अथवा बीरबल का जो रंग महल है वो अंबाला के अंदर है। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, ये बूढ़िया का रंग महल अथवा बीरबल का रंग महल जो किसके शासनकाल में बना था? शाहजहां के शासनकाल में बना था। और शाहजहां के शासनकाल में कब बना था दोस्तों? तो 1630 के अंदर बना था। बहुत शानदार प्रश्न है। बूढ़िया अथवा बीरबल का रंग महल जो हरियाणा के अंबाला के अंदर है, जो शाहजहां के शासनकाल में बना था, जो कब बना था दोस्तों? 1630 में। अरे एकदम HSSC की खोपड़ी में मारो अब की बार, कोई भी क्वेश्चन सीधा ना देना, सीधा क्वेश्चन की खोपड़ी में बैठा दो और उसके बाद में क्वेश्चन को ठीक कर दो। जबरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आधार पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पंजाब प्रदेश में बहुत शानदार प्रश्न है। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 12 जनवरी 1932 में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, HSSC के एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। अरे पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर
पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो आप बता देना, 12 जनवरी 1932 में मनाया गया था। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर पूरे हरियाणा में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 12 जनवरी 1932 में मनाया गया था। 12 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? तो आप बता देना, स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेवात के किस गांव को गांधी ग्राम भी कहा जाता है? मेवात के किस गांव को गांधी ग्राम भी कहा जाता है? गांधी ग्राम। तो आप बता देना, घासेड़ा गांव को। और इसका जिक्र अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि क्यों कहा जाता है। और जितना इसके बारे में आपने पता हो तो कमेंट करके बताना है जरूर। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। आप मेरे साथ में बने रहना। हम टारगेट HSSC CT लेकर चल रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से हम वो पर्सन करेंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए हैं, जो आपको कम पता है, जो आपको आते जरूर है लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं आते, ऐसे पर्सनों का जिक्र हम करेंगे। आप मेरे साथ में बने रहना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। कल मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।